सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम मीरा के पद पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, आपको पुनरावृत्ति कार्य में प्रत्येक पाठ के भावार्थ को ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक कविता हो, दोहा हो, उसके भावार्थ को ध्यान से पढ़िए, शब्दार्थ को ध्यान से पढ़िए, कवि परिचय या लेखक परिचय जो भी हो उसे ध्यान से पढ़िए और एक एक पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी में जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में ही हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में नहीं रम सका और वो भौतिक जीवन से निराश होकर घर त्याग कर वृंदावन जाकर बस गई और वहाँ कृष्ण की भक्ति करने लगी। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। बच्चों, आपको जो भी शब्दों के अर्थ बताए जा रहे हैं, कवि परिचय, कवि का जन्म स्थान, उनका जन्म का सन, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कविता में बताए गए अलंकारों को भी ध्यानपूर्वक याद करेंगे। आइए देखते हैं पहले पद का अर्थ। पहले पद में मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसकी चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप आपने धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी, उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती हैं कि हे गिरिधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कीजिए। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। काव्य सौंदर्य। इस पद में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। गेयात्मक या गीतात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। गेयात्मक का अर्थ होता है जिसे गाया जा सके। दूसरा पद। दूसरे पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं, हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी, जिससे तुम घूम सको। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन भी कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम के स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की
वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। काव्य सौंदर्य। मीरा ने मुख्यतः राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। इस पद में गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट तथा मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपको भावार्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। शब्दों के अर्थ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ याद करेंगे। आइए देखते हैं पद 2 में दिए गए शब्दों के अर्थ। श्याम यानी श्री कृष्ण, माहने यानी मुझे, चाकर यानी नौकर, दासी नौकर दासी सेवक कुछ भी कह सकते हैं, राखो जी यानी रख लीजिए, रहस्यों यानी रहूंगी या रहकर, बाग लगास्यूं यानी बाग लगाऊंगी, नित प्रतिदिन, दर्शन नित्य यानी प्रतिदिन, दर्शन यानी दर्शन, पास्यूं यानी करूंगी या पाऊंगी, विद्रावनरी यानी वृंदावन की, लीला यानी विभिन्न कार्य, गास्यूं यानी गाऊंगी, चाकरी यानी नौकरी, सुमरण यानी स्मरण, खर्ची यानी जेब खर्च, भाव भगति यानी भावों से भरी भक्ति, जागीरी यानी संपत्ति, साम्राज्य, सरसी यानी पूर्ण होगी पूरी होगी, मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं, गल यानी गले में, बैजंती माला वन के फूलों से बनी हुई माला, धेनु यानी गाय, बनाऊं यानी बनाऊं, बीच बीच यानी बीच बीच में, बारी यानी फूलों की क्यारी और बारी का अर्थ खिड़की भी होता है। सांवरिया श्री कृष्ण, जिन्हें उनके सांवले रंग के कारण सांवरिया कहा जाता है। रा यानी का, पहर यानी पहनकर, कुसुम्बी यानी लाल रंग की, दीजियो यानी दे दिया, तीरा यानी किनारे, नागर यानी चतुर, हिवड़ो यानी हृदय में, घणो यानी बहुत, अधीरा यानी व्याकुलता। तो इस प्रकार हमने शब्दों के अर्थ देखे। बच्चों, आपको भावार्थ ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भावार्थ से आप छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करेंगे और उससे आप खुद ही प्रश्नों का निर्माण करेंगे और उसके उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। अगर आप भावार्थ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इसीलिए भावार्थ ध्यानपूर्वक पढ़िए।